हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका उन्नति आईएएस पीसीएस की क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप सबको मैंने इससे पहले वीडियो में अपने बारे में बताया था कि जैसा कि मैंने 2026 और 2025 का भी पीटी दिया था, जिसमें कि दोनों में मेरा सिलेक्शन पीटी में नहीं हुआ था। खैर कोई बात नहीं। साथ हमें लगता है कि अगर हम पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो हमें लगता है भगवान हमसे कुछ और बड़ा कराना चाहता है, तो इसलिए हम नेगेटिव में नहीं लेते हैं बल्कि और बेहद अच्छा ही मानते हैं। शायद भगवान हमसे कुछ और बड़ा कराना चाह रहा होगा तो इसलिए नहीं हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इस तैयारी के दौरान बहुत अच्छे से हर विषय को बारीकी से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैं इस सारे विषयों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा भी सकता हूं। अभी तो हम जब आपको लेक्चर्स देंगे तब आप खुद ही बताएंगे कि साथ जो कई सालों से पढ़ा रहे होंगे और उम्र दराज भी बहुत होंगे, साथ वो जिस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को न पढ़ाते होंगे, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से और इस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि जिससे आप एक कहानी के रूप में उस चीज को बेहद आसानी से समझ पाएं। तो साथियों, अब मैं आप सबका अपने इस उन्नति आईएएस पीसीएस की क्लास में आप सबका तहे दिल से पुनः एक बार और फिर स्वागत करता हूं। तो आज जरा हम अपनी यात्रा को बता देते हैं कि हमने कब से इस तैयारी को शुरू किया था, हमें कैसे इस तैयारी को करने के बारे में पता चला है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो अपनी भीतर की आवाज को लेकर के चलते हैं कि नहीं, उनके भीतर की आवाज यही है कि उनको जीवन में यही करना है। दूसरे वे लोग होते हैं जो किसी और के द्वारा थोपे गए विचारों या जो सपने को लेकर चलते हैं, वो उनका खुद का सपना नहीं होता, उनके परिवार वालों का, मम्मी पापा बाकी और रिश्तेदारों का सपना हो सकता है कि साथ उनके सपने को पूरा करने के लिए आ रहे हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सपने को पूरा नहीं करते बल्कि उनकी स्वयं की खुद की भीतर की आवाज होती है कि मुझे जीवन में यही करना है। तो अब जरा हमारे जीवन में कुछ भीतर में स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है जो हमें अलग दुनिया में ले जा रहा है और मैं उसकी ओर आकर्षित भी होता जा रहा हूं और मुझे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया बेहद भा रही है। जरा हम अपने तैयारी के बारे में बताते हैं आज आप लोगों को कि हमने कैसी इस एग्जाम की तैयारी शुरू की थी। और आज स्पेशली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, यूपीएससी की, पीसीएस की या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना हो। केवल हम इन दो की बात नहीं करेंगे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसकी वास्तविकता को जानकर ही तैयारी शुरू करनी चाहिए, है नहीं? क्योंकि एक आज गवर्नमेंट एग्जाम का बहुत बड़ा बोलबाला है, यानी आज हर कोई बाबू बनने के लिए ही उतारू है और वो कुछ जीवन में बनना ही नहीं चाहता है। जो कि अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में न जाने कितने ऐसे अवसर हैं जिसमें हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा लोगों को भूत सवार है केवल बाबू बनने का ही। तो ठीक है, बाबू बनना चाह रहे हैं, उनकी भी इच्छा है तो जरूर पूरी हो, हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। चलिए जरा हम अपने यात्रा को बताते हैं। तो देखिए, मैं यूपी बोर्ड से 12th पास हूं और हमें इस तैयारी के बारे में कक्षा 10 से ही पता चल गया था कि आईएएस की परीक्षा कैसे होती है, कौन कंडक्ट कराता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, हमें कितनी हमारी पढ़ाई होनी चाहिए कि हम इस परीक्षा में शामिल हो पाए। सब सारी बातें हमें 10th में पता हो गई थी। और अपने माता पिता के बारे में बताया तो हमारे जो माता पिता हैं दोनों, वो नहीं पढ़े, यानी बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं है, नहीं पढ़े हैं। और हमारे पिता की हालत तो क्या बताएं आपसे, वो कैसे थे बताना तो अच्छा नहीं लगता है, बट वो साथ हमारे गांव में वो वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं और जो धनोपार्जन नहीं करते हैं कि अपने परिवार को चलाना है। वो शुरू से ही
मौज मस्ती वाला जीवन जीते आए हैं और उनको आज भी वही पसंद है, और थोड़ा वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि यानी जन्म से ही हम लोगों ने कितनी समस्याएं झेली हैं। खैर हम नहीं, हमारी मम्मी भी बहुत झेली हैं। तो और मानते हैं कि हमें मजबूत बनाने के लिए साधु भगवान ने परिस्थिति बनाई थी। खैर हमें जब छोटे थे तो बड़ा बुरा लगता था कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और न अच्छे कपड़े न खाने को, बहुत बेइज्जती ऑकवर्ड फील होता था। लेकिन आज वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हम खुद के पैसे से कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। शायद आज मैं दूसरों से बहुत आगे हूँ। जो जिनके माता पिता बहुत कमाते थे शायद वो वहीं के वहीं हैं। तो अब हमें समझ में आता है कि नहीं, शायद उस भगवान की लीला है जो वो बहुत ही अच्छी होती है हम सब के लिए। भगवान हमें गरीबी में जन्म देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो छोटा बना देता है, बल्कि वो हमारे भीतर का जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए ऐसी परिस्थितियां देता है जिससे हम दूसरों से अलग कर पाएं। तो अब जैसा कि मैंने बता दिया, तो हम भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं है कि बहुत अमीर परिवार से कि माता पिता पढ़े लिखे हैं, उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था। हमने भी कम उम्र से ही कमाना शुरू कर दिया था। हमें तो पढ़ाने के अनुभव के साथ साथ काम करने का भी, यानी हम ऐसे समझिए 3 या 4 में थे तब से हम काम कर रहे हैं। तो काफ़ी लंबा अनुभव रहा है। मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता रहूँगा समय समय पर। लेकिन आज जो वीडियो का मेन मोटो है मैं बताने वाला हूँ। तो अब मुझे 10 से पता था कि मुझे भी यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि मुझे भी लगता था भौकाल जो ज़माना कहते हैं लोग, तो हमें भी भौकाल ज़माना है। लेकिन जैसे ही लेकिन ये जो ग्लैमर दिखाया जाता है, लाल बत्ती वाली गाड़ी की, बहुत पावर, पैसा तो है नो डाउट, लेकिन ऐसा ज़रा आप सोचिए कि जो लोग सेलेक्टेड होते हैं वो क्यों छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं वही हमें जीवन में काम करना चाहिए जो हमें लगे भीतर से कि ये अच्छा है हमारे लिए। बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। पैसा, पद, पावर, ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक हमें आनंद नहीं दे सकती। आनंद भीतर की चीज़ है। थोड़ा सुख तो दे सकती है, थोड़ा हमारा रुतबा होगा, थोड़ा ये हम लोग अपना जो कहते हैं कि भौकाल भी जमा लेंगे। तो ठीक है, जिनको भौकाल जमाना है वो जरूर इस तैयारी को करें, क्योंकि इस तैयारी के बिना तो भौकाल जमा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए सही है। बट हमें अब हमारा, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा पढ़ाना रहा है, आज जो कुछ भी हम सब उसी के बदौलत हैं। तो हमें लगता है अब हमें एक टीचर के ही रूप में अपनी सेवा को बनाए रखना है। और हम इस एग्ज़ाम को इसलिए भी देते हैं क्योंकि हमें जैसे ट्रेंड बता रहे हैं, क्योंकि हमें अगर यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ाना भी है तो जिसे हमें खुद उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, और अभी हम उतना ही पढ़ते हैं जितना कि कोई एससी एस्पिरेंट पढ़ता होगा। क्योंकि हम मानते हैं टीचर को लर्नर भी होना चाहिए, और जिसने लर्निंग छोड़ दिया तो उसको कहीं ना कहीं टीचर, असल में टीचर तो नहीं कहा जा सकता है। एक टीचर का जो असल में दायित्व होता है कि वो हमेशा नई नई चीज़ों को सीखता रहे और सिखाता रहे। तो मैं आज भी अपने काम को जारी रखता हूँ, यानी पढ़ना और पढ़ाना दोनों करते हैं। तो इसीलिए हमें लग रहा था कि आप सबके लिए पढ़ाना शुरू किया जाए। तो आप सब ज़रूर हमारा सहयोग करिएगा, भरोसा करिएगा, विश्वास करिएगा। आजकल जो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जो लोग सूट बूट में जो बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, जो या काफ़ी समय से पढ़ा रहे हो, शायद बहुत ही अच्छा पढ़ाएं, तो हम तो आजकल देखते हैं वो लोग में उतना दम है नहीं जितना लोग मान कर जाते हैं। उनसे ये तो अच्छा लगता, शायद हम लोग कर देंगे। तो ये मत मान कर चलिए कि जो टाई लगा कर आएगा, जो बड़े इंस्टीट्यूट से जुड़ा है, या जिसकी उम्र हो गई है, या जो कई सालों से पढ़ा रहा है, वो हमें अच्छे से ही बताएगा या समझाएगा। क्योंकि हम तो जितने लोगों का नाम सुने थे कि बहुत बड़े है इस फील्ड में, इनका नाम चलता है, लेकिन उनका काम वैसा है नहीं।
तो आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट भी उन्हीं को चाहते हैं कि ऐसे लोग जो टाई लगा कर आए हैं, जो या बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, या जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, जिनकी उम्र हो गई है, वही इस चीज़ को पढ़ा सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। देखिए, टैलेंट एक लर्नर, हम तो देखते हैं बहुत से जो पढ़ाने वाले हैं वो लर्निंग ही बंद कर दिए हैं, और बिना सीखे कोई क्या सिखा पाएगा सही से, क्योंकि समय हमेशा अपडेट होने की मांग करता है। तो जब हम लर्नर होंगे तभी तो चीज़ों के साथ अपडेट हो पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम ऐसे लोगों की ऊपर, तो ठीक है उनसे भी पढ़े, लेकिन एक बार आप लोग नए लोगों को भी अवसर दें, उनके ऊपर भी विश्वास जताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी लंबी भी है, काफ़ी लंबी भी है, और ये माना जाता है, कुछ भ्रम भी है कि इस तैयारी को करने के लिए हमें या तो इलाहाबाद या तो दिल्ली जाना ही पड़ता है, कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, बट इसके अलावा भी खर्चे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए हमें कई किताबें पढ़नी पड़ती हैं, और कि जो किताबें हैं इतनी सस्ती भी नहीं है। तो अगर देख लें हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी हमारे परिवार के लोग सहयोग नहीं करते हैं। वैसे हम तो जानते हैं बहुत से ऐसी यूपीएससी एस्पिरेंट है जिनके माँ बाप ने गहने बेच दिए, जमीन बेच दी अपने बच्चों की तैयारी कराने के लिए। देखिए, हमने भी सोचा था कि मम्मी के गहने बेच देंगे, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं किया। हमने खुद कमाने के साथ साथ अपने पैसे से सारी किताबें खरीदी है, और उसके साथ ही तैयारी कर रहे थे। तो ऐसा न करे तो ज़्यादा इतना रिस्क नहीं लेना है कि मम्मी के गहना बेच दे, जमीन बेच दे, ऐसा नहीं करना। अगर फिलहाल आपके माता पिता सक्षम हैं, जो भी जरूरतें आपकी पूरी कर पाते हैं, तो आप जरूर में स्टार्टिंग की कम से कम 3 साल अच्छे से तैयारी करने में लगाएं। अगर 3 साल तैयारी कर ले रहे हैं या 1-2 अटेम्प्ट दे रहे हैं, तब उसके बाद काम करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि काम के साथ तैयारी करना उतना मैनेजेबल सबके बस की बात नहीं है, और ज़्यादातर लोग या तो काम में ही फंस जाते हैं या तो फिर उनकी तैयारी नहीं हो पाती। तो इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर परिवार सक्षम है, पैसे आपको दे रहा है, तो आप काम के फेर में ना पड़े, 3 साल निश्चिंत होकर के आप तैयारी करें। इसके बाद चाहे तो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। और देखिए, हमने बताया कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, अगर माता पिता सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप जरूर तैयारी करें। अगर नहीं भी है तैयारी, तो ये नहीं सोचना है कि नहीं करना है, करना है, अपने से कमा के करना है, ठीक है, पार्ट टाइम काम करने के साथ। और दूसरी बात, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, या हम तो हिंदी मीडियम से हैं, या तो शहर वाले, या तो इंग्लिश मीडियम से हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं गांव वाले कि शहर वालों का और इंग्लिश मीडियम वालों का ही सिलेक्शन होता है, हिंदी मीडियम वालों का और गांव वालों का होता ही नहीं है। और एक बात और, एक भ्रम बहुत बड़ा हो रहा है कि जिनको अंग्रेजी ही नहीं आती उनका सिलेक्शन होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये कुछ डाउट हैं, जिन हमारे ख्याल से आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। तो आप जरूर इन बातों को जानें, और जान करके ही आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताया कि मैंने आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हुई नहीं, क्योंकि इस तैयारी में बहुत से खर्चे हैं। अगर आप एक तो काम नहीं करना चाह रहे हैं, और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी आर्थिक स्थिति आपके परिवार की